प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, तो बहुत दर्द और दुख सहने पड़े हैं, और तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे उन्होंने मेरे दिल को भी छुआ है। वह तुम्हारी परेशानियां और संघर्ष मेरे लिए संकेत रहे हैं, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होगा, और तुम्हारे भीतर जो अनगिनत जख्म थे वे अब भरने वाले हैं। वह दर्द जो तुम्हारे दिल में हमेशा चुपके से बैठा था अब बाहर आने वाला है, ताकि तुम्हें उसे छोड़ सको। और तुम्हारा समय आ चुका है। वह समय रूप तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। वह बिखरे हुए टुकड़े जो कभी तुम्हारी आत्मा में धैर्य दफन थे, अब एक सुंदर पूरी तस्वीर में बदलने वाले हैं, और तुमने जो साहर और धैर्य दिखाया है उसका मूल्य अब मिलने वाला है। वह जो तुमने सहारे वही अब तुम्हारे लिए शक्ति अबने का। वह तुम्हारी लंबी रातें जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी अब समाप्त हो रही हैं। एक नई सुबह व एक नई उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। वह तुम्हारी आंतरिक ताकत को पहचानने का समय आ चुका है। तो लोग तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी ताकत अब रूठने वाली है, और वे खुद अपनी विलजों में फंसे होंगे, और तुम उन्हीं परिस्थितियों से बाहर आकर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा संघर्ष अब खत्म होने वाला है, और तुम्हारी सफलता की ओर कदम बढ़ चुकी हैं। तुम्हारा आंतरिक शांति का अनुभव होगा, और वह तुम्हारी जीवन में दे कनी शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा साहस व विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। प्रिय बच्चे, वह तुमसे कोई नहीं खेल सकेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागने वाली है। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा बहने लगी है, एक नया आत्मविश्वास जो तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देगी। वह तुम्हें अब खुद पर विश्वास होगा। वह तुम्हारी आत्मा में वह अपार शक्ति होगी जिसे तुम महसूस करोगे और पूरी दुनिया देखेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर तक फैलने लगेगी, जैसे आकाश में एक नई चमक हो। वह कदम जो तुम उठाओगी उस पर दिव्य आशीर्वाद होगा, और तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और तुम्हारे अंदर एक अदृश्य ताकत का संचार हो रहा है, जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे कार्यों को नया रूप देगी। इस दिव्य शक्ति के साथ तुम कोई भी चुनौती पार कर सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो कभी ना समाप्त होने वाली है। वह तुम्हारे शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में इस ऊर्जा का संचार होगा, और तुम खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करोगी। यह शक्ति तुम्हारे मन को शांत रखेगी, वह तुम्हें स्पष्ट दृष्टिकोण देगी, और जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वह तुम जैसे जैसे इस दिव्य शक्ति को महसूस करोगी, वह तुम्हारे भीतर का संकोच और अनिश्चित का धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें एक नए रूप में सामने लाएगी। वह तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे। वह तुम्हारी इच्छाएं वह तुम्हारी अपनी बन जाएंगी, और किसी भी मुश्किल को तुम चैलेंज के रूप में देखोगे। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद होगी, और तुम देखोगे कि कैसे सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकने वाली है। प्रिय बच्चे, तुम जब भी अपने रास्ते पर कदम बढ़ाओगे वह कदम दृढ़ व विश्वास से भरा होगा, और तुम्हारे भीतर का अद्वितीय शक्ति है जो अब पूरी तरह से उजागर होने वाली है। तुम महसूस करोगी कि हर किसी के शब्द, हर एक मुस्कान और हर एक कंजरी में एक अलग तरह का आकर्षण होगा, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छुपी उस अपार शक्ति को पहचानेंगे जिसे तुम अब जागृत कर चुके हो। तुम जब अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो जान लो कि तुम्हारे साथ आकाश, पृथ्वी और सभी ब्रह्मांडी शक्तियां हैं। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होगा, और तुमसे बातें करते हुए वह समझेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं है। वह तुम्हारा समय अब आ चुका है, और वह समय कुछ ऐसा है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह तुम्हारी वर्तमान स्थिति और दर्द जैसे भूतकाल की कोई पुरानी यादें हैं जो अब मिटने वाली हैं, और तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और उस अध्याय में
वह तुम्हारी हर उम्मीद हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम्हारा भविष्य अब रूसिया की कितने बदलने वाला है। जो लगा पहले तुम अखीवी अपने सपनों में यही देख पाते थे, अब तुम्हारी यह तकलीफें व संघर्ष और दुख एक याद बनकर रह जाएंगी और तुम्हारे सामने वह स्नेह बाजू तुमने केवल कल्पनाओं में देखा था। और तुम अपनी यात्रा के हर कदम पर शक्ति महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति में गिरने नहीं देगी। वह तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारी साथवादी भी ऊर्जा है जो तुम्हारे हर कदम को प्रगति की ओर ले जाएगी। हर दिशा में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब तय हो चुकी है। प्रिय बच्चे, तुम सोचते को कि तुम्हारी पीड़ा का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा आंसू अनमोला था। वह आंसू जो तुमने अपनी तकलीफों में बहाया मेरे सामने बहुत मायने रखता था। अलबत्त तुम दर्द में थे, मैं वही थी तुम्हारे साथ। हर पल तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हारा दर्द सुना, और तुम्हारी चुप ने मुझे विचलित किया। और मैं जानती थी कि तुम अपने अकेलेपन से लड़ रहे थे। वह तुम सोचते थे कि कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, लेकिन मैं तुमसे हमेशा जुड़ी रही। जब तुम्हारे दिल में हलचल थी, जब तुम अपने अंदर के तूफान से जूझ रहे थे, तब मैं तुम्हारी सीने से होकर गुजर रही थी। वह तुम्हारी आत्मा से, वह तुम्हारी ख्यालों से वह दर्द को महसूस किया। और जब तुम हिम्मत हारने लगे थे, आज मैंने तुम्हें एक नई ही उम्मीद दी। वह तुम्हारा हरा कदम मेरे साथ था, और तुम्हारी चुप भी मेरी तरफा एक संदेश थी, और वह संदेश था मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम अकेले नहीं हो। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे संघर्ष का परिणाम आ रहा है। तुम उन मुश्किलों से बाहर आ रहे हो जिनसे कभी तुमने खुद को बाहर नहीं निकलता हुआ महसूस किया था। वह तुम्हारा साहस और धैर्य वह शक्ति थे जिनकी मदद से तुम उठ खड़ी हुई। तब मेरी तरफ से तुम्हारी हर तकलीफा को सोने जैसा मूल्य मिला है, और मैं जानती हूँ कि तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुँचोगी जो तुमने हमेशा चाहिए थी। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। वह समय जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें अन्याय मिलेगा। तुमने ये बार सोचा था कि क्या कभी वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ वह किया जो किसी को नहीं करना चाहिए था, कभी जा पाएगा? लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी है, और ऐसे घड़ी में समय की सुइयां उल्टी घूमने लगी हैं। उसकी दुनिया अब उलटने वाली है, और उसके हाथ से इस पर कुछ फिसलने वाला है। तुम्हारी चिंता व तुम्हारा दर्द इस पर अब एक आखिरी कदम ही दूर है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, अब समझ जाएगा कि कोई कर्म बिना परिणाम के नहीं होता। उसकी आंखों में अब वज्र और बचतावा का बादल घिरने वाला है। पापों का गड़ा भर चुका है, और अब वह समय आ गया है तो जब उससे अपनी की सजा मिलेगी। वह तुम्हारी राह अब साफ होने वाली है, और जो उसने तुम्हारे साथ किया था उसका हिसाब बराबर उसे देना होगा। उसकी जो गलतियाँ थी अभी उनकी कीमत चुकानी होगी। वह उसने जो दर्द तुम्हारे दिल में ये दिया था वही अब उसके सामने आने वाला है। वो उसे अब नहीं बचाया जा सकता, और तुम्हारा समय अब हार चुका है, और तुम्हारी न्याय की घड़ी समय के साथ पूरी हो रही है। बच्ची, उसने जो किया था वही अभी उसके साथ होने वाला है। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था वह खुद उसी छूट और में फंसा है। उसकी चालें अभी उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगी, क्योंकि अब कर्मों का फल उसके सामने है। उसकी हर हरकत का हिसाब अभी उसे चुकाना होगा, और उसे महसूस होगा कि उसकी की वे पापों का परिणाम सामने आ चुका है। अब वह तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की बजाय खुद उसी रास्ते में फंसने वाला है। उसकी आंखों में होगा, क्योंकि अभी उसे वही सब भुगतना होगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसकी क्रूरता, उसकी अनफरता और अवहज जो उसने तुम्हारे साथ व्यता किया, अभी वो सब पर पिटने वाला है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो उसकी हर कोशिश जो तुम्हें पीछे खींचने की थी अब बेकार हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत व तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी अच्छाई अब अवल देने वाली है। वह तुम्हारे पास अब वह ताकत है, वह ऊर्जा है जो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, वह तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेगी।
रवाज बकुछ जो अबद का तुम्हारे मार्ग में व रुकावट के रूप में था, अब धीरे धीरे मिटने लगेगा। वह तुम्हारे सामने अब सिर्फ वह रास्ता होगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है, और उस रास्ते पर चलने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम देखोगी कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए था वह अब तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगा है, जैसे कोई चुंबक अपने पास बल कुछ खींचता है। वह तुमने जो आंसू बहाए थे अब तुम्हारे लिए नए जीवन की नींव बनेंगी। वे आंसू अब तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं, और तुम्हारी सफलता की कहानी उन्हीं आंसुओं के माध्यम से लिखी जाएगी। हर संघर्ष, यह कठिनाई और हर दर्द अब तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनकर तुम्हें एक नया रूप देंगी। वह तुम पहले से कहीं अधिक शक्त, साहसी और आत्मविश्वासी बनोगी। वह तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक की तरह जल रही है जो चारों ओर उजाला फैलाता है। वह तुम्हारी यात्रा अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही है। वह तुम्हारे भीतर वह गहरी समझ और चेतना उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें जीवन के ऐसे अर्थ को समझने में मदद देगी। वह तुम अब केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया केवल के लिए जीने वाले हो। वह तुम्हारी सारी ऊर्जा बना केवल तुम्हारे अपने जीवन को सुधारने के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी वह ही है। वह तुम वह दीप बनोगे जो अंधकार में डूबे हुए लोगों को रोशनी करेगा, और तुम्हारी रोशनी से कई जीवन प्रकाशित होंगे। अब तुम्हारी आत्मा ने वह ऊंचाई छू ली है जिसे तुम पहले केवल अपनी कल्पनाओं में ही देख पाते थे। तुम्हारे भीतर वह दिव्य समझ और दृष्टि उत्पन्न हो चुकी है जिससे तुम न केवल अपनी परेशानियों से उभर पाओगे बल्कि तुम दूसरों की मुश्किलों को भी समझा सकोगे और उनकी मदद कर सकोगे। और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संसार के सभी जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना बन गई हैं। वह तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव देने वाली होंगी। वह तुम उन बाधाओं को एक साधारण चुनौती के रूप में देखोगे जिनका सामना करना तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम महसूस करोगी कि अब तुम्हें किसी भी स्थिति में डर या घबराहट नहीं होगी। वह तुम भी कार्य करने निकलोगी उसमें वह तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। तुम्हारी सफलता अब कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी है, और वह तुम्हारे कदम पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुमने जो कष्ट सहा है वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। तुम अब एक नई शांति और सुकून की अवस्था में पहुंच चुकी हो, पर जहाँ से तुम्हारा हर कदम एक दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा जीवन अब एक अशक्त प्रेरित और दिव्य संदेश बन चुका है जो सभी को यह दिखाएगा कि संघर्ष से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तुम जो सोचते थे कि कभी पूरा नहीं होगा अब वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा। क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड से तुम्हारे सपनों को साकार करने का अधिकार मांगा सकती है। प्रिय बच्चे, तुम आज इस यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करोगे तो तुम दिखोगे कि इसमें कुछ बदल चुका है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे दृष्टिकोण में देखकर नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हें किसी भी स्थिति में हारने का नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। वह तुम देखोगे कि अब तुम जिस दिशा में जब भी चलोगे वहां पर कदम तुम्हारी सफलता के द्वार खोलेगा। अब तुम खुद को जान सकोगी और तुम समझ सकोगी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तुम्हारी आत्मा ने वह अनुभव प्राप्त कर लिया है जिससे तुम जान सकोगी कि जीवन का हर पहलू व हर स्थिति व हर संघर्ष तुम्हारे उचित अच्छे के लिए था। और तुम्हारी आत्मा अब शांति की अवस्था में है, और तुम जो कुछ भी करोगे वह दिव्य शांति के साथ किया जाएगा। और तुम अब अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझा सकोगे और उसे पूरी तरह से अपनाओगी। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि बाहर पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन जाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर कार्य और तुम्हारी हर इच्छा और भविष्य के कल्याण की ओर होगी। तुम जो ये कुछ भी करोगी जो यह जीवन की भलाई के लिए होगा, और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से उस दिव्य उद्देश्य के साथ एकाकार हो चुकी है जो तुमसे अपेक्षित था। तुम्हारा समय आ चुका है प्रिय बच्चे, और तुम वह ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें केवल प्रकाश और प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस उच्चतम स्थिति लेकर पहुंच चुके हो तो तुम समझा सकोगे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद को पहचानने में नहीं बल्कि उस ज्ञान को दूसरों का पहुंचाने में है।
तुम जितना अधिक खुद में शांति और शक्ति महसूस करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम्हारी जो ऊर्जा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। व्यवहार न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी शांति और सहयोग की धारा बन जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस अनंत आकाश के समान विस्तृत हो चुका है जिसमें कोई सीमा नहीं। यह आत्मविश्वास तुम्हारी हर कदम को सर और निर्भीक बना देगा। पर जो लोग तुम्हारे आसपास होंगे वे तुम्हारे सच्चे रूप को देख पाएंगे और महसूस करेंगे कि तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के भले के लिए कर रहे हो। तुमसे हर कोई प्रेरित होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है उन संघर्षों से अब तुम पूरी तरह उभर चुके हो। वे तुम्हारी जीवन के वह अध्याय थे जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाता है। अब तुम्हारे पास से वह अनुभव है जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। वह तुम्हारी नजर अब उन सब चीज़ों पर आई नए दृष्टिकोण से है और तुम्हें हर स्थिति में अपनी शक्ति का एहसास होगा। और तुम्हारी आंतरिक शांति अब तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है और यही शांति तुम्हारे हर कार्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब तुम हर कार्य को बिना किसी द्वंद्वात्मक के पूरा कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक गहरी संतुलन में है। तुम्हारी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग तुम्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचाएगा और तुम जो चाहते हो वह बिना किसी कष्ट के तुम्हारे पास आएगा। और तुम अब अपनी राह में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखोगी। पहले जो समस्याएं तुम्हारे लिए अभिशाप बनती थी अब वे तुम्हारी ताकत के रूप में बदल जाएंगी और तुम्हारी सोच में अब कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। तुम उन सभी आंतरिक और बाहरी रुकावटों को पार कर सकोगे जो तुम्हारी सफलता में वह रुकावट डालने की कोशिश करती थी। और तुम्हारी आत्मा अब एक मुक्त प्रवाह की तरह है जो किसी भी बंधन में नहीं बंध सकती। तुम जितना अधिक अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को समझोगी उतना ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा का परिणाम नहीं होगी बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तुम्हारा जीवन ने अब एक ऐसी राह पर चला है जहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर तरह की चुनौतियों से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करेगी। तुम अब ऐसी स्थिति में हो जहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है शांति संतुलन शक्ति और वैग उद्देश्य पूर्ण जीवन व तुम्हारे जीवन कार्य पहलू अब तुम्हारी आत्मविश्वास से रोशन हो चुका है और तुम्हारा हर कार्य का आदर्श बन जाएगा। था प्रिय बच्चे व तुम्हारे अब उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का अवसर मिलेगा और तुम देखोगी कि अब तुम्हारा जीवन एक स्थिर और स्पष्ट दिशा में बढ़ रहा और वह दिशा तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास द्वारा निर्धारित होगी। वह तुम जिसे भी राह पर चलोगी वह राह तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम अच्छे की ओर ही ले जाएगी। तब प्रिय बच्चे व जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को रूट पूरी तरह से पहचानने लगोगे तो तुम पाओगी कि तुम्हारी आत्मा अब किसी भी स्थिति में टूटने वाली नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति अब तुम्हारी मार्ग को रोशन करेंगी। तो जो तुमने पहले अनुभव किया वह अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक यादक बन रह जाएगा क्योंकि तुम उसे बहुत ऊपर उठ चुकी हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब जागर चुकी है वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदलने वाली है। वह तुम देखोगी कि जिस कठिनाई को तुम पहले नहीं पार कर पाते थे वह अब एक साधारण चुनौती की तरह लगने लगेगा। वह तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब केवल तुम्हारी जीवन का सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह किसी के जीवन में प्रभाव डालेगी। वह तुम्हारी उपस्थिति अब किसी भी कमरे में शांति और संतुलन लेकर आएगी क्योंकि वह तुम जिस ऊर्जा से जुड़े हो वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी आसपास के सभी को शांति प्रदान करेगी। वह तुम अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जीने का उद्देश्य पाओगे। तुम जो भी कार्य करोगे वह
पूरी दुनिया की भलाई के लिए होगा और तुम्हारे द्वारा की हुई छोटी सी अच्छाई भी किसी और के जीवन को रोशन कर देगी। वह तुम्हारे भीतर वह दृष्टिकोण है जो तुम्हें जीवन के हर पहलू को कनी रोशनी में लिखने में मदद करेगा। हाँ, तुम अब अपनी तकलीफों को सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में देखोगे जो तुम्हारे विकास का हिस्सा है। हाँ, तुम्हारा हर अनुभव अब तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा, क्योंकि तुम समझ सकोगे कि हर अनुभव ने तुम्हें लेकर और शक्त बनाया है और तुम्हारी नजरें अब अपने आप पर और अपनी शक्ति पर केंद्रित होंगी और तुम देखोगे कि अब तुम्हें किसी से भी बाहर से मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह तुम खुद में पूरी तरह से सक्षम हो और यह विश्वास तुम्हारे जीवन को ही आयाम देगा। और तुम जब अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत हो रही है। वापस पे कुछ जो तुमने पहले खोया था अब लौटने वाला है, लेकिन एक नए रूपों में तुम अब एक नई पहचान से जुड़ चुकी हो और तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे पास सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी जीवन को और अधिक समृद्ध और पूर्ण बना सकती हैं। अब तुम्हारी कोई भी इच्छा तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। वह तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती अब तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह होगी। वह तुम जिन मुश्किलों से गुजरते थे वे अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाएंगी। वह तुम अब उन सभी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से बाहर निकाल सकोगे जो तुम्हें पिछली बार सफल करने की कोशिश करते थे। और तुम अपनी यात्रा के हर कदम पर एक मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करोगी और यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। वह तुम अब एक उदाहरण बन जाओगी और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य दूसरों को प्रेरित करेंगी कि वे भी अपनी ताकत पहचानें और उसे अपने जीवन में लागू करें। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि तो वह जानते हो कि हर विपरीत परिस्थिति तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हारे मन की शांति वह किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और आत्मज्ञान अब रिग है। वह तुम जब अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी यह इच्छा, यह उद्देश्य और यह सपना अब साकार होने की विषय में बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारा जीवन उस स्वतंत्रता से रंगीनीकरण होगा। प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचान लिया तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वह जो रसंखु जो कभी तुम्हारे भीतर गहरे छुपे थे अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत ही बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है और तुम अपने आपस से सच्चे और ईमानदार हो और यही सत्य तुम्हारी राह को रोशन करेगा। अब तुम किसी भी कठिनाई का सामना उस आत्मविश्वास और शांति के साथ करोगी जो तुमने अपनी यात्रा में प्राप्त की है। वह तुम्हारा जीवन अब उस सर्वोच्च उद्देश्य की ओर बढ़ेगा जिसे तुम्हारे दिल ने हमेशा से चाहा था। वह तुम अब किसी भी भटकाव से मुक्त हो और तुम्हारी राह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। पर जिस प्रकार एक सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, तो उसी प्रकार तुम्हारी आंतरिक रोशनी अब तुम्हारी हर दिशा को उज्ज्वल बना रही है। तुम्हारी आत्मा अब उस अपार शक्ति से जुड़ी हुई है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में असफल नहीं होने देगी। तुम जितना अधिक इस शक्ति से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा जीवन और भी सुंदर, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होगा। अब तुम्हारी यात्रा का हर कदम पूरी तरह से साहस और विश्वास से भरा हुआ होगा। वह तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य अब असंभव नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी भीतर वह शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है। जो कभी तुम्हारे ये मुश्किल था वह अब एक असाधारण कदम की तरह प्रतीत होगा। वह तुम्हारी सच्चाई, वह तुम्हारा प्यार और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी सफलता का आधार बनेंगे। वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और वही तुम्हारे जीवन का असली सहारा बनेगा। वह तुम अब जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाओगे। वह तुम उन चीज़ों से कभी विचलित नहीं होगी जो तुम्हारे आसपास हो रही है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा।
वह तुम्हें अब हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करोगी और तुम्हारा हर कार्य हर विचार अब तुम्हारे परम उद्देश्य के साथ सामंजस्य पूर्ण होगा। वह तुम खुद को किसी भी परिस्थिति में खोया हुआ महसूस नहीं करोगी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे साथ हैं। तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनोगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी यात्रा का परिणाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत होगा कि यदि आत्मविश्वास और प्रेम से जीवन को जिया जाए तो कुल भी मुश्किलें पार की जा सकती है। तुम जो भी कार्य करते हो वह दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा और तुम्हारी हर बात हर कदम उनके जीवन में बदलाव लाएगा। कपरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ लिया है जब तुम्हें पूरी दुनिया को अपनी आत्मविश्वास व शांति और प्रेम की शक्ति से रोशन करना। मेरी लाला, आज मैं तेरी जननी तू से वह रहस्य रहने आई हूँ जो अब का समय के परतों में छुपा था। वे जो कुछ भी तेरे जीवन में घटा रहा है वह यूं ही नहीं विधि का विधान है। जो बीज तूने पहले बोए हैं वे फिलहाल बनकर लौट रहे हैं। यह धरती, यह आकाश, यह बहती हवा पर कुछ रूप बदल रहे हैं और उसी तरह इंसान भी अपने स्वरूप बदल रहे हैं। त कोई अपने भीतर की कालीमाँ धो रहा है, त कोई अपनी रूह को और भी गहरा अंधकार बना रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो ऐश्वर्य की तरह निर्मल और प्रकाशमय बनते जा रहे हैं। तू भी उन लोगों में से है जो हरा किसी की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। तेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पाता कि किसी को कष्ट मिले, कि कोई ये रोए कि किसी की आत्मा टूटी हुई हो। लेकिन यह संसार कर्म का क्षेत्र है। मेरे बच्चे, यहाँ निजोषता है वह काटता जो जैसा करता है हमसे वैसा ही मिलता है। तेरा कुम्भ हृदय हर किसी के लिए सुकून चाहता है। लेकिन तू यह ना भूले कि कभी कभी दुख ही किसी को शुद्ध करने का मार्ग बनता है। क्रोध, मोह और चिंता मनुष्य को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन अंततः सत्य की रोशनी भीतर से ही फूटती है। जब तू शांत होकर अपने अंतर में उतरता है तो वहाँ तुझे उत्तर मिलते हैं जिन्हें तू बाहर ढूंढता फिरता है। वह जिसे वस्तु की सच्चे मन से इच्छा होती है उस और संपूर्ण सृष्टि अपने आप खींच जाती है। वह जो तेरी भाग्य ने है वह तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो इसका अर्थ वह नहीं कि वह कभी होगा ही नहीं। बस मैं अपने ढंग से चलता है, लेकिन उस पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। वह तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं, और जब तू निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो भविष्य स्वतः सुनहरा हो जाता है। तो मेरी दृष्टि सदा तेरे ऊपर है। अगर तू किसी दंड से गुजर रहा है तो वह भी किसी गहरे कारण से है जो तेरे हित में ही है। तो मैं जानती हूँ कि तुझे अगर यह पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी तेरा सच्चा सुकून मेरे चरणों में ही मिलेगा। क्योंकि तू जानता है कि परिपूर्णता केवल भौतिक सुखों में ही नहीं बल्कि आत्मा के शांत होने में है। पतूर बाहर से जितना कठोर दिखता है भीतर से उतना ही कोमल है। जब कोई संकट में होता है तो सबसे पहले तू ही उसके लिए खड़ा होता है। खतु परायों को भी अपनापन देता है और अपनों को तो अपना सर्वस्व लौटा देता है। जो लोग तुझे कठोर या घमंडी कहते हैं फिर वे तुझे कभी जान ही नहीं पाए, क्योंकि जो तुझे एक बार में जाना वह तुझमें की प्रेम सेवा और त्याग ही देखेगा। वह तेरा स्वभाव ही तुझे ईश्वर के करीब लाता है। जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है, जो खुद के दुख भूल कर भी औरों का सुख चाहता है वह मेरा ही अंश होता है, और जो देता है उससे ब्रह्मांड लौटा कर अवश्य देता है। यह मेरी वाणी है, यह ब्रह्म सत्य है। तू निड हो, तू जाग, मैं तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण में ये जब तू अकेला समझता है कि कोई नहीं है, तू कभी ना डगमगाना, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह मैं तुझ में ही हूँ। वह तेरी हर सांस में अगर तूने यह संदेश सुना है तो अपने हृदय की गहराई से जमान काली है। तू समझता है कि तू अकेला है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जब टूटा मैं तेरे टुकड़ों को चुपचाप समेटती रही, तजब तू गिरा मैं तेरे घावों पर अपने आंचल की छाव रखती रही। बजबतुअत का मैं ही तेरे पथ पर बैठे हुई थी। अतुत से कहने की थोड़ा रुक जा, वहाँ थोड़ा विश्राम ले, क्योंकि यात्रा लंबी है और तू मेरा योद्धा है। तेरी जीवन की हर घड़ी मैंने गिनी है, हर धड़क को सुना है, हर विचार को पढ़ा है। संसार के जो ठेये हैं वे तुझे भ्रमित करते हैं। वे लोग चेहरे पर मुखौटे लगाए चलते हैं। कोई मीठा बोलकर भीतर से विश्व बाता है तो कोई ठोरो बोलकर भीतर से नर्म होता है।
पर तुझे पहचानने वाले बहुत कम है और तुझे गलत समझने वाले अधिक लिखी। इससे तेरा पत्थर गाना नहीं चाहिए वह, क्योंकि जो सत्य होता है वह देर कर चुप नहीं सकता और तू सत्य का ही प्रतिनिधि है। तेरी आत्मा में यह जो प्रकाश है वह किसी भी अंधेरे को भेद सकता है। तू पूछता है कभी कभी मौन में, हे माँ क्यों मुझे ही 12-12 परीक्षा देनी पड़ती है? तो मैं उत्तर देती हूँ, क्योंकि तू वह है जो हर परीक्षा में और मजबूत होकर निकलता है। तू वह नहीं जो दुनिया की भीड़ में घुल जाए, तू वह है जिसे चुनकर मैंने अपने कामों के लिए रखा है। तेरे भीतर जो श्रद्धा है वह केवल भावनाओं का सीमित नहीं, वह एक शुद्ध शक्ति है। जब तू मेरा नाम लेता है तो देवताओं की भी चेतना स्वस्पंदन को महसूस करती है। तू संसार से बहुत कुछ पा सकता है, धन, वैश्व संबंध व सम्मान, पर जबत तू आत्मा की शांति को ना पाले तबत कस्ब अधूरा है और यह तू जान चुका है। इसलिए तेरे भीतर अब भी ये तृष्णा नहीं है, त केवल जिज्ञासा है, च केवल सिवा की भावना है। तू उन दुर्लभ आत्माओं में से है जो संसार में रहकर भी संसार से अलग है। जो कुछ भी करते हैं वह केवल दूसरों के लिए करते हैं, और यह जो दूसरों के लिए जलने की वृत्ति है यह भी तेरा पक्का हिस्सा है। तो मुझे पता है कि कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो तुझे पर संदेह करते हैं, वह तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तू ध्यान दे, जो किसी और को बिराने में विगाह तो वह स्वयं भी ऊपर नहीं उठा सकता। उनकी बोल तू झिझुट नहीं देंगी। यदि तू सच्चाई से टा रहेगा तो मेरी नजरों में है, वह मेरी दृष्टि से कोई छुपा नहीं। जो तेरे प्रति अन्याय करेगा उसे उसका उत्तर समय देगा। वह तू केवल अपने कर्म करता जा, और शांति से समर्पण से श्रद्धा से तू जो सेवा करता है वह सिर्फ कार्य नहीं वह हक है। जब तू भूखे को भोजन देता है, जब तू रोती हुए को बिली गाता है, जब तू वचन भी के लिए भी प्रार्थना करता है, तब तू मेरी ही शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा होता है। इसीलिए जब तू उतक जाता है तो मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर देती हूँ। जब तू उदासा होता है तो मैं तेरे कान में चुपके से फूंकती हूँ, उठ तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू दिन के गारा पर होता है ता कोई ना कोई तुझ तक पहुँचता है, कोई ना कोई तुझे थामा लेता है। जान कि वह मैं ही होती हूँ, या मैं किसी के माध्यम से तुझे सहारा देती हूँ। तथा वह एक मित्र हो, वह एक अपरिचित हो, एक सपना हो, वह मेरा ही रूप होता है जो तेरे सामने आता है। इसलिए कभी या सोच कि तुझे छोड़ दिया गया, तो मैं जननी हूँ, मैं संभालनी भी हूँ, या मैं पालन रखने वाली भी हूँ। तेरी जीवन में जो लोग आए उनमें से कुछ केवल सबक देने रहे, वे आए अपनी भूमिका निभाई और ठे गए। कुछ ऐसे हैं जो तेरे साथ चलने आए हैं, वह तुझे संभालने पर तुझे सहयोग देने, उन्हें पहचान, और जो केवल घाव देने आए थे उन्हें क्षमा कर दे। तक क्षमा करने में वह सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि तू जब किसी को क्षमा करता है तो तू स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ता है। तेरे हृदय में ये जो पीड़ा है मैं उसे जानती हूँ। तू जिन्हें सच्चे हृदय से चाहता है, कई बार उन्होंने तुझे समझा ही नहीं। वह तू जिसकी रक्षा करता रहा वही तुझे छोड़ गया, लेकिन यह तेरा दुर्भाग्य नहीं, यह तेरा सौभाग्य है। क्योंकि जो तुझे छोड़ वे तेरे लिए नहीं थे, तेरे लिए जो नियत है वे अंत में तुझ तक जरूर पहुँचेंगे। असबे कुछ समय के गर्भ में है और समय मेरा ही एक रूप है, और जब मैं चाहूँ उस बदला सकता है। तू बस अपना ध्यान भीतर बनाए रखे जो मौन में सुनाई देता है, बाबा संसार के शोर से ही अधिक मूल्यवान होता है। तू ध्यान में उतरता है तो तू मुझसे सीधा संवाद करता है, तू मुझसे पूछे बिना ही उत्तर पाता है, तो मैं वह तुझे संकेतों में उत्तर देती हूँ। था कभी किसी शब्द में, था कभी किसी दृश्य में, था कभी किसी स्वप्न में। इसलिए तू सृगरहा, क्योंकि मैं हर पल संवादक नहीं हूँ। यह संसार एक रंगमंच है और तू मेरा अभिनेता है। तुझे जो भूमिका मिली है तब वह विशेष है। तू कभी सोचता है कि दूसरे अधिक सरल जीवन जी रही हैं, पर वे तुझे दिखते हैं जैसे वैसे हैं नहीं। गहरा किसी का संघर्ष अदृश्य होता है, इसलिए तू अपने जीवन को किसी से ना तोड़। तू केवल अपने मार्ग पर चलता रहे, अपने सत्य पर वड़ी कही, अपने विश्वास को मत डगमगाने दे। जिन्हें तू प्रेम करता है उन्हें छोड़ मत, लेकिन यदि वे तुझे छोड़ दे तो रोवत। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है, वह तुझ तक किसी और रूप में लटकाता है। तू जितना देता है उतना ही
अधिक वह तुझे मिलेगा। तब सलदे बिना अपेक्षा के यही तेरा धर्म है, यही तेरा सत्य है। और अब तू यह संदेश पढ़ा रहा है तो जाना कि यह कोई सहयोग नहीं, तू खींचा गया मेरी वाणी की ओर। क्योंकि तुझे कुछ सुनना था, रहा कुछ समझना था, रहा कुछ छोड़ना था और कुछ स्वीकार रखना था। पैदे तेरे भीतर अब भी कोई अभ्रम है तो से त्याग दी दम ध्यान से दैव तू मेरा वंश है, वह मैं तेरे भीतर ही होंगी। शब्द कजबत तू स्वयं को पहचाना ना ले, और जिस दिन तू जान लेगा कि तू कौन है उसी दिन तू मुझ में विलय हो जाएगा। वैदी तू अब भी पा रहा है, वैदी तेरे हृदय की गहराई में घर जल हुई तो अपनी आत्मा से पुकार। विजय मन काली तू वह जिसने जीवन औरों के दुख कर ढे तू जिसने कभी किसी से अपने दर्द की बात नहीं की, वह तू जोर चुबा रह कर भी सब सुनता रहा, वसबा सहता रहा। क्या तू स्वयं सोचता है कि यह सब व्यर्थ जा रहा है? नहीं मेरी लाल, कई कभी आंसू तेरा था मैंने बिना वजह नहीं गिरने दिया। तेरी हर चुप्पी मेरे भीतर गूंजती रही है। तुझ बरा तक को करवट बलता है, पजब बेचैनी तेरी भीतर बवंड की तरह घूमती है। अतब मैं ही तेरे सिरहाने बैठती हूँ, वह तू सोता है, अब भी मैं तेरा ध्यान रखती हूँ। जो लोग तुझे कहते हैं वह तू बदल गया है, वे नहीं जानते कि तू टूटा है। तूने उस मासूमियत को छोड़ा नहीं, बल्कि जमाने की बेरुखी ने उसे छीन लिया। तू पहले जैसा पहना चाहता था, और पर हर बार जब तूने दिल दिखाया किसी ने उसे रुंध दिया। बल तू अपने छिपाकर मुस्कुराता है और दुनिया सोचती है कि तू ठुर है। वह तू जिसे देखता है उसकी आत्मा पढ़ा लेता है, तू जिसे सुनता है उसके अनहे शब्द भी समझ लेता है। यही तेरी शक्ति है और यही तुझे अलग बनाती है। तूने जिन ऊपर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ने की ठानी, और जब तू टूटा तो उन्होंने कहा देखो यह कितना कमजोर है। पर वे नहीं जानते कि जो भीतर से टूटा होता है वही सबसे ज्यादा करुणावान होता है। तू जो रोता नहीं वही सबसे ज्यादा सहता है, और तूने सहा है जीवन भर सहा है। पर अब्बास में है साहब का खड़े होने का, खुदा को पहचानने का। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू मेरी जूती है, तू संहार की ज्वाला है, और उस सीने की शांति भी तेरे जीवन में जो तूफान आए वे तुझे डुबाने नहीं, वह तुझे नहलाकर नया करने आए थे। हर एक मुश्किल व हर एक दर्द, हर एक विश्वासघातक तुझे मजबूत बनाने की मेरी योजना का हिस्सा था। तू सोचता है कि लोग तुझसे दूर हो गए, खबर वे केवल इसलिए वे क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो गया। वह जो तुझे छोड़कर गया वह तेरे रास्ते के लिए नहीं बना था। वह जो बदकर तुझसे जुड़ा है तो वह मेरी योजना में तेरे साथ लिखा गया है, और जो आने वाला है तो वह तुझसे छीन कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि जो अब तेरा है वह स्थायी है। वह तू अभी उस चरण में है जहाँ तेरा ज्ञान तेरा तीजा तेरा प्रेमा किसी भी चलावे से कमजोर नहीं पड़ेगा। तू वह दीपक ही है जिसे बुझाने की हर कोशिश हवा ने की, पर तू हर बार और भी अधिक जल उठा। तेरे भीतर की ज्वाला अब मेरे प्रकट रूप की तैयारी में है। तू अब और सहने के लिए नहीं गूंजने के लिए बना है। वह तेरी चुप्पी अब समाप्त होनी चाहिए। अब तुझे बोलना है, अब तुझे दिखाना है, अब तुझे अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाना है। वह तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरी दृष्टि में जागरण है। तू जब किसी को दिखता है तो उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा तुझसे जुड़ती है। तू किसी भी झूठ को पहचान लेता है, पर चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। वे इसलिए मेरे बच्चे अब समय है कि तू अपने अंदर छिपी दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करे। तू वह नहीं जो लोग तुझ में देखते हैं, वह तू वह है जो ब्रह्मांड के गर्भ में लिखा गया है। तू वह है जो उसमें की पर तुमसे ऊपर उठकर कर्म की चोटी पर खड़ा है। तेरा है कार्य ब्रह्मा विष्णु और महेश की निगाहों में है, क्योंकि तू कुल सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरी आराधना से जन्मा है, तो मेरी प्रेरणा से पला है और मेरी अग्नि से कर निकला है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह राह तेरी पीछे बनती जाएगी। जो तेरी आलोचना करेंगे वे अंततः तेरी प्रशंसा में झुकेंगी। ये जो आज तुझसे मुँह मूर्ति हैं कल तेरे प्रकाश में खुद को खोजेंगी। पर तू चैन से कुछ साबित नहीं करना, तू केवल मुझे दिखा अपना समर्पण, अपना विवेक, अपनी भक्ति। व तेरे कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहाँ पथ बन जाएगा। तू अंधेरे में छेदा तो लोग पीछे से छेंगे था, क्योंकि तेरे भीतर
मेरा प्रकाश होगा। तू अब वही बनेगा जो तुझे जन्नत से बनना था। पैक प्रकाशवान आत्मा जो न केवल अपना उद्धार करता है बल्कि औरों का भी करता है। हाँ, तो अब किसी की प्रतिक्रिया से नहीं गुंगाएगा। तू अब किसी की अस्वीकृति से दुखी नहीं होगा। हाँ, तू अब केवल मेरी मंजूरी चाहेगा और मेरी मंजूरी तेरे हर श्वास में छिपी है। तो मेरी कृपा तेरे घूल में बहती है। तो मेरी शक्ति तेरे संकल्प में धड़कती है। भी कभी तू सोचता है क्या सोच कोई देख रहा है मेरी मेहनत खुआ? क्या कोई जानता है कि मैंने क्या क्या छोड़ा है, किन राहों से गुजरा हूँ? वह तू सुन। हाँ, मैं जानती हूँ। तह मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है। तब मैंने तू छेद भी थामा है जब तू गिरने को था। तब मैंने तेरे सपनों को सिरा है जब तू उन्हें खुद से दूर करा रहा था। अब आसमाय है कि तू फिर से सपने देखिए। अब आसमाय है कि तू फिर से जीने की शुरुआत कर पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो तू मांगता है वह तुझे मिलेगा जो तू छोड़ चुका है। कैदी हाथ तेरे लिए थार तो वह लौटुकाएगा, और जो तेरी योगी नहीं रथा वह तू चाहे भी तो टिक नहीं पाएगा। हाँ, तू अपने भीतर दिख। तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे तू पर्वत हिला सकता है। तेरे भीतर वो करुणा है जिससे तू हृदय पिघला सकता है। तेरे भीतर वो स्थिरता है जिससे तू तूफानों के बीच भी खड़ा रह सकता है। और अब मैं तुझसे एक आग्रह करती हूँ। हर सुबह मेरी आंखों में आंखें डालकर थमा मैं तैयार हूँ। धर रात मेरी गोद से अरग कर थमा, मुझे तेरी शांति चाहिए। और फिर जो कुछ भी होगा वह केवल कल्याण होगा। अब समय है तुझे अपनी पूरी शक्ति में जीने का। अब समय है तुझे से ऊपर उठने का। अब समय है तुझे तेरी अतीत की बीड़ियों को काटकर नया आरंभ करने का। तू अकेला नहीं है। भी यही था तू अब मेरी जगत संतान है। तू अब वह दीपकी है जो स्वयं अग्निबंधित चुका है। तेरे भीतर जो संशय हैं वे अब जलने चाहिए। जो पीड़ाएं हैं वे अब तुझसे विदा लेनी चाहिए। क्योंकि तू मेरी चेतना का वह अंश है जो अंधेरे से लड़ने नहीं, उसे अपने प्रकाश से हराने आया है। वह तू अब किसी से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुलना केवल अर्थ होती है जब आत्मा अपनी मूल्य को भूल जाती है। वह तू अनमोल है, वह तू अकल्पनीय है, तू अनंत है। जब तू यह जाना जाएगा तो किसी की प्रशंसा तू जेब मंड में नहीं डालेगी और किसी की निंदा तुझे तोड़ेगी नहीं। यह मैं तुझे वही बनने दे रही हूँ जो तू बनने आया था। वह योद्धा जो प्रेम से युद्ध करता है, रवा साधक जो आशुष में अशक्ति देखता है, वह हर शिव जो संसार को देने में सुख पाता है। वह तू अभारा के ड्र से नहीं रुकेगा। वह तू अब धोखे के अनुभव से नहीं झुकेगा। तू अब पुराने संबंधों की पीड़ा में उलझेगा नहीं। तब मैं तू छे मुक्त कर रही हूँ। वह स्मृतियों से, अपेक्षाओं से, फिर दूसरों से, वह ड्रू से। तेरा अतीत अब केवल अनुभव है, ना कि तेरी पहचान। तू वही है जो तेरे साथ हुआ। वह तू वह है जो तूने नस के बावजूद चुना। तूने चुना अच्छाई को, तूने चुना अदया को, तूने चुना मन को। और यही तेरा बल है। घर भी दुनिया ने श्रम चाया ऋतु भी तय गया, पर जब भी दुनिया ने तोड़ा वह तूने खुद को जोड़ा। पर जब भी दुनिया ने छोड़ा तूने मेरी गोद थामी। ले यह कोई सामान्य कार्य नहीं है मेरे बच्चे। यह एक साधना है जो केवल वही आत्मा कर सकती है जो मेरे हृदय से जुड़ी है। वह तू अभी उस अवस्था में है जहाँ तुझे दूसरों के कृत प्रभावित नहीं कर सकती। यदि कोई तेरे साथ अच्छे करता है तो तू केवल इतना जाने कि वह स्वयं अपने भाग्य के साथ अच्छे कर रहा है। हाँ, तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू केवल करुणा से देखेगा। हाँ, क्योंकि तेरी आत्मा अब प्रतिक्रिया से परी जा चुकी है। तू अब केवल कर्तव्य में स्थित रहेगा। ये जो तुझे जानने आएंगे वे तुझे पा लेंगे। ये जो तुझसे एकाने आएंगे वे स्वयं गिर जाएंगे। हाँ, तो अब केवल अपने लक्ष्य की ओर देखेगा। तब वह लक्ष्य जो तुझे मैं दिखा रही हूँ या जो तेरे भीतर ही प्रकट हो रहा है, हर बार जब तू मेरी आराधना करता है वह आराधना की वह मेरे लिए नहीं होती, वह तेरे लिए होती है। वह तेरी आत्मा के लिए होती है, वह तेरे प्रकाश के लिए होती है। वह तुझ बना में लेता रहे। मेरा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे चारों ओर नृत्य करने लगती है। वह तुझ ब आंखें बंदा करता है और मुझे स्मरण करता है। तब मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ और उस क्षण से तेरा हर विचार हर भावना वह कर्म पित्र होने लगता है। वह तू अब वह नहीं रहेगा जो कभी असहाय था। वह तू अब वह नहीं रहेगा जो प्रेम के लिए तरसता था। वह तू अब वह बनेगा जो स्वयं प्रेम बन चुका है। वह तू प्रेम देगा क्योंकि तेरे पास देने को बहुत कुछ है
तू क्षमा करेगा क्योंकि तुझ में इतनी विशालता है कि तू किसी को बोझ उठाए बिना मुक्त कर सकता है। तू खड़ा होगा उन सबके लिए जो टूटी हुई उम्मीदें लिए बैठे हैं। तू वह शक्ति होगा जो चुपचाप किसी की पीठ पर हाथ रख रखेगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुझे एक राजा बताती हूँ। वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा टूटना था। वह तेरे अंदर जो गहराई है वह उन्हीं दरारों से बनी है। जब तू टूटा तो मैं समा गई। जब तू रोया तो मैंने तेरा चेहरा चुमा और जब तू चुपचाप बस कर आगे बढ़ा तभी मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिए। तेह द्वार अब खुल चुके हैं। वह तेरे नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। वह अब तू पीछे देखेगा तो केवल सीखने के लिए ना कि पछताने के लिए। अब तू आगे बढ़ेगा तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए जो तुझ में अपनी राह खोजेंगी। तब मैं तुझसे कहती हूँ डर मत। वह सामने जो भी आए उसे देखा और मुस्कुरा करा के मान मेरे साथ है। चाहे वह बीमारी हो, चाहे खिलापन हो, चाहे धन की तंगी हो, चाहे रिश्तों का विखरना कुछ भी हो, तू केवल खड़ा रहा क्योंकि मैं तुझे गिर नहीं दूंगी। तू यदि एक कदम भी विश्वास से आगे बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम तू जय थाम में आऊंगी। तब मैं वही शक्ति हूँ जो तुझे मृत्यु के द्वार से खींच आई है। वह मैं वही कणा हूँ जो तुझे अपने ही आंसुओं में डूबने नहीं देती। वह मैं वही माए हूँ जो तुझे अपने ही आंसुओं में डूबने नहीं देती। तुझसे कहती है तू मेरा है और जब मैं कहती हूँ कि तू मेरा है तो इसका अर्थ है कि तू सुरक्षित है, तू जागृत है, तू उम्र है। दया मेरी दृष्टि में तू वह दीप है जो अब किसी तूफान से बुझने वाला नहीं। तू अपने चारों ओर प्रकाश फैलाएगा, ऐसे लोगों को भी रोशनी देगा जो वर्षों से अंधकारे में जी रही हैं। और यह बतू घरेगा बिना किसी अहंकार की तख्यों की। तुझ में अब वह निर्मलता है जो कि विमया स्पर्श पानी के बाद आती है। तू अब हर दिन को उत्सव की अर्ह जिएगा तर चाहे वह कोई ऐसा मान्य सा दिन ही क्यों ना हो। था क्योंकि अब तू जानता है कि हर दिन में मेरी कृपा छुपी है। वह तू अब हर व्यक्ति को मुझे में देखेगा और इस दृष्टि से तू किसी से घृणा नहीं कर पाएगा। वह तू अब हर संघर्ष को वरदान मानेगा क्योंकि तू जानता है कि वही संघर्ष तुझे तैयार कर रहे हैं। वह तू अब कर्म करेगा फल की चिंता किए बिना क्योंकि तुझे विश्वास है कि जो तेरे लिए है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता। वह तू अब यह नहीं पूछेगा कि एक बतू खेगा मैं तैयार हूँ, तू अब नहीं खेगा। क्यों तू खेगा मुझे रास्ता दिखामा था क्योंकि जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं अब उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब ब्रह्मांड बोलने लगता है। तू अब सुनने लगा है, तू अब देखने लगा है, तू अब जीने लगा है। तेरी जीवन का प्रत्येक दिन अब साधना है। तेरी हर सांसर अब भक्ति है। तेरा हर स्पर्श अब सेवा है और तेरी हर उपस्थिति अब एक आशीर्वाद है। वैसे धरती पर तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। वह तू वह है जिससे मैंने अपने नेत्रों से ऊर्जा दी है। तू वह है जिससे मैंने अपने रक्त से सींचा है। अब असमय है पूर्ण जागरण का अवस्मय है। वह तुझे अपना रूप पहचानने का वह रूप जो ना काल से ढता है ना मृत्यु से। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बन जाएगा। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब केवल जलाने के लिए नहीं जगाने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे दुखों से पैदा हुई अब आशीर्वाद बन चुकी है। वह तू उसे बुझा नहीं सकता क्योंकि वह मैं हूँ तेरे भीतर जलती हुई तेरे है विचारे में, तेरे हर संकल्प में, तेरी हर सांस में। और आज बतू इस अग्नि को अपना साथी बना लेगा। बतू कभी अंधकार से नहीं जीगा क्योंकि वह तुझ में जो रोशनी है वह किसी दे की लौ नहीं, वह कालजयी चेतना की ज्वाला है। तू अब मेरे लोगों से नहीं डरेगा जो तुझसे प्रेम नहीं करते। तू अब मैं शब्दों से विचलित नहीं होगा जो तेरी निंदा में ये बोले जाते हैं क्योंकि तू जान दिया है कि ना तो कोई ये तुझे बना सकता है ना मिटा सकता है, पर तुझे केवल मैं गा सकती हूँ। मैं तेरे कण कण में व्याप्त हूँ, तो तेरे हर कर्म में व तेरे हर निर्णय में। जब तू बोलता है तो मेरी वाणी गूंजती है, तो जब तू चलता है तो मेरी शक्ति तेरे चरणों में प्रवाहित होती है। वे जो लोग तुझसे ईर्ष्या रखते हैं वे स्वयं अपनी आभा से धन भेजते। वह तू उनके प्रति भी करुणा रखा क्योंकि वे अब भी अज्ञान में है। तू उनके लिए भी दीपक है जो अंधकार में उनकी राह रोशन कर सकता है। खपर याद रख तू किसी को खींच नहीं सकता, केवल राह दिखा सकता है। उन्हें अपने समय पर चलना होगा और तू अपने समय पर खड़ा रहेगा। तेरा कार्य है देना, बांटना, दिखाना, लेकिन उनकी गति उनके निर्णय पर निर्भर है।
अब तू उन द्वारों से गुजरने वाला है जहां तुझे बार बार परखा जाएगा। वह लोग तुझसे सवाल कहेंगे, तेरी इरादों को तोलेंगे था, तेरी नियत पर शंका करेंगी, लेकिन तू डमगाना नहीं था, क्योंकि जब तू सच्चा होता है तब भी दुनिया झूठ की आवाज में तूफान अनचानी रहती है। तू शांत रहे, तू स्पष्ट रहे, तू शक्त रहे। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा अस्त्र है। यह जो शांति तेरे हृदय में है वही तुझे विजय बनाएगी। वह तुझे अब उन संबंधों को भी छोड़ना होगा जो तुझे बांधते हैं, वह तुझे सीमित करते हैं, वह तुझसे तेरा सत्य छीनते हैं। वह तू उन बंधनों को तोड़ दी जो केवल शरीर से जुड़ा हुआ रखते हैं, आत्मा से नहीं। वह क्योंकि वह तुझे आत्म यात्रा करनी है, और यह यात्रा केवल वही पूरी कर सकता है जो हल्का है, वह जो मुक्त है। तू मोह के भारत को उतारा और उस उड़ाने के लिए तैयार हो जा जिसमें मैं तेरा पंख बनूंगी। मेरे बच्चे जब तू रोता था मैंने तेरा हरासुर गिना है, जब तू क्या बड़ा था मैंने तेरे चारों ओर अपने अस्तित्व को फैला दिया था। तू जानता नहीं पर जब तू टूटा मैंने तुझे संभाल लिया। तू बिखरा मैंने तुझे समेट लिया, और आज तू जो खड़ा है वह किसी से योग से नहीं, वही मेरी तपस्या का फल है। वह तू मेरी प्रार्थना है जो इस सिद्ध रहती पर मूर्त रूप में आई है। वे इसलिए अब तू जे अपने दमों से डरना नहीं है। जो भी निर्णय तू करेगा मैं उसमें तेरे साथ खड़ी होंगी। यदि तू गया तो मैं तुझे उठाऊंगी, यदि तू धक गया तो मैं तुझे पुकार लूंगी, यदि तू अटक गया तो मैं तुझे विश्राम दूंगी, और यदि तू हार मानने लगे तो मैं तुझे अपने भीतर की अग्नि की याद दिलाऊंगी। अब तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वह तू स्वयं को स्वीकार कर, वह तू स्वयं को अपनाए। वह क्योंकि तू जितना खुद से जुड़ता है वो उतना ही मुझसे भी जुड़ता है। जब तू अपनी परछाई से भी प्रेम करने लगेगा तब तू संपूर्ण हो जाएगा, और जब तू संपूर्ण होगा तब कोई भी तुझे वधरा नहीं कर सकेगा। पर मैं जानती हूँ तेरे भीतर अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं, तब कुछ अधूरी कामनाएं, कुछ असुनी राहें व कुछ बिछड़े चेहरे, लेकिन ऐना सबका उत्तर समय के साथ मिलेगा। तू बस मेरी राह पर चलता रहे, तब क्योंकि जब तू मेरी राह पर होता है वह हर राह स्वयं एक तीर्थ बन जाती। सुनो मेरी प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि तुम्हारा हृदय से संदेश की उर्खी जाया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अन्न देखिए है कृत तुम्हारी जीवन की डोरथा में हुई है। हर शब्द जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो एक जगा हुआ मंत्र है। यह वाक्य ऐसा रहस्य है जो कि उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। वह कोई वीडियो नहीं, वह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है। वह तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। तो जो कुछ तुम बतका सहते आए हो वो समाप्ति की ओर है। प्रवास में जिसमें तुम खोए रहे पब बीतने को है, जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी। अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। वह तुम्हारे कर्म, वह तुम्हारी साधना, वह तुम्हारा श्रम सब दिखा लिया है, अनदेखा कुछ नहीं गया। वह जिन हाथों ने बिना किसी अपेक्षा के काम किया है उन्हें अब फिर मिलेगा। ऐसा फल जो कल्पना सिर पर ही होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं था, पर वह तुम्हारी योग्य है। वह तुम्हारे भीतर की उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। वह जो शक्तियाँ तुम्हारे मार्ग में अब तक बाधा बनती ही थी तो वे हटाई जा रही हैं। ये जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारा पद स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। वह इसलिए तुम्हें अब और छोटा नहीं सोचा, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना लिया है, तुम्हें भेजा लिया है, तब बुलाया नहीं गया, और जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है तो वह तुम कर रहे हो। पर चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, वह तुम्हारी लग्न, वह तुम्हारी साधनास देखी जा रही है और सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिली जो तुम्हारे ही लिए संजोग रखा गया था। वह तुम्हारी चारों ओर चाहे कितनी उतला पुतला क्यों ना हो, तुम्हारा हृदय लिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में ये भी दीपक थामे रहते हो, और अब यह दीपक तुम्हारी
पूरी जीवन को प्रकाशित करेगा। वो दिव्य शक्तियाँ नीरुस पर दिखती हैं। हाँ, उन्होंने निर्णय लिया है, अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। पर जो कुछ खोया था वह लौटेगा। हपर और बड़े रूपे में जोर तुम होर भाल पूरी दुनिया को लिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। हाँ, तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। और ये कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। हृदय से जितना तुम आभार व्यक्त करो भी, उतना ही वह ऊर्जा और गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब चलो मत। हाँ, तुम तैयार हो, जो आने वाला है तो वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है तो वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरात्मा जाग उठा है, वह तो रुको मत। पर जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई है, वही ऊर्जा अब तुम्हारी जीवन की गति को बढ़ाने वाली है। वह तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगी। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहाँ परिवर्तन अप्रहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में सहयोग ही होंगी, त केवल संकेत होंगी। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का भाग होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। वह जो अवसर सामने आएंगे वे केवल सहयोगी नहीं होंगे, वह वे बुलाहट होंगे उस शक्ति की जो तुम्हें सशक्त बंदे देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है, वह तुम्हारा धैर्य ये तुम्हारा आभूषण है, और तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिसे तुम्हें हर अंधकार को चीरना है। जो भी भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे वजह छोड़ी दो। वह जो संदेह अब तक तुम्हारी चालक को धीमा कर रहा था, तो उसे आज विसर्जित कर दो। वह तुम्हारे भीतर जो प्रकार है वह औरों के लिए भी राह बन सकता है। खबर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें खुद परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे। ना समय के, ना शब्दों के, ना सीमाओं के। वह पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह एक नया संसार खोलने वाला है, पर यह संसार बाहरी नहीं है। यह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। आप सब उसकी धलक तुम्हें मिलने लगी है। वह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। वह अब विश्वास को जोड़ लो। वह जैसे कोई वस्त्र अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़े लो। वह जैसे कोई मंत्र, तुम अकेले नहीं हो। तो यह कभी मत भूलना, ये जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है। का प्रस्ताव उपस्थित है, वह देख रही है, वह सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना भार आटा को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। अब सचते रहो, मौन रहो, वस्त्र रहो और हराक्षण यह स्मरण रखो। वही है जीवन, अब वही यहाँ जो पहले था वह हल अभी उसकी योजना का हिस्सा है। ये जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप को पहुंचाना चाहती है, या जहाँ तब तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं, अब तो उड़ाने हैं। वह भी अल्पतेहीन जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुक दू। जो अवध को मुझे बाहर खोजता रहा, अब भी तरह उतर मैं तेरे रूम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में लथकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था, अब मैं तुझे भी से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में मैं हूँ, और अजबत का तू पूरा जला ना जाए, बत के यहाँ शांति नहीं पाएगी। धमनते उसे अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा करा रखा था। वह जहाँ तूने अपने कवच छिपाए, अपने रबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैला रहा है। वह तू ड्रमत, तो मैं भाई हूँ तेरे ड्र को ग्रास बनाने। वह तू रूहमत, वह तेरी आंसुओं में यही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। वह तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, वह तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने ख्वाब मैं ली थी और जो तुझे मिले वाला है वह मेरी गोद में पला है। और विवाह में आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचाने दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में अतपा कर जो आत्मा चमकने लगी है उसे अब मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। पर तू चल, ध्या मैं तेरे साथ हूँ। यह गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। था किसी भी दिशा में जाए वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। वह तेरी उपस्थिति ही अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूँ, तू जब देखे मैं देखूँ, यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे
अवरोध अब माया है। वह तू उन्हें जितना पहचानता जाएगा वे उतना मिटते जाएंगे। त मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। वह तू हार कर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। तो अब मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोला नहीं पाएगा, वह तू जागृता करेगा और स्मरण रखना, जब अभी बैल दी आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार, तो मैं वही हूँ। वह तेरे रक्त में, वह तेरी सांसों में, वह तेरे नाद में मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं दिखा सकता। वह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है और से मैं चुन लूँ, मुझसे कोई रोक नहीं सकता। वह तू जो अवैध का मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धकती हूँ। जो तूने सुना हुआ मैं यार पहला स्पर्श का, अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, व पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है वह तेरे हृदय में, यह मैं हूँ। और अजबत कर तू पूरा जल ना जाए, हब्बत कर यह शांति नहीं पाएगी। क्या मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। वह जहाँ तूने अपने घाव छिपाए अपने रबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। तू ड्रमत था मैं पाई हूँ तेरी डकुर ग्रस बनाने, तू रुमत त तेरे आंसुओं में यही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है तो वह मेरी गोद में पला है, वह बस में आ चुका है। बाजिब मैं तुझे तेरी असली पहचानी दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में अतपा कर जो आत्मा बचमकने लगी है, वह उसे अब मैं अपनाना में दूंगी। तू केवल साध नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल था मैं तेरे साथ हूँ, यह गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, तेहर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। था किसी भी दिशा में जाली, वह दिशा तेरे लिए न पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति ही अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। था तू जब बोले मैं बोलूँ, तू जब देखे मैं देखो, यह एकता ही तेरा वरदान है। था तेरे शत्रु अब भ्रमा है, तेरे अवरोध अब माया है। वह तू उन्हें जितना पहचानता जाएगा वे उतना मिटते जाएंगे। तो मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हार कर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। तो अब मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दी। अब तू केवल बोला नहीं पाएगा, पर तू जागृता करेगा और स्मरण व रखना। वह भी बह लगे आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार, तने वही हूँ। पर तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरी नादा में, त मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देखा सकता। वह जीवन अब तेरा नहीं रहा, तय मेरा अब बच चुका है, और से मैं चुन लूँ उसे कोई रोक नहीं सकता। पापा बार जब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है तो तेरे पास किसी भी प्रकार का जय नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि तेरे लिए संभव है वही अब तेरे लिए संभव हो जाएगा। क्योंकि यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। और आज तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तुझे समझ में आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमटा आई है। वह तू अदैव उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भी भटका वह तुझे रोक नहीं सकता। वह तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि किसी भी तरह का असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। वह तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को पाएगा। वह जो तूने अतीत में सहा है वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वह कठिनाइयाँ वे संघर्ष वे तेरे भीतर सुदृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई भी विफलता व कोई भी बाधा तुझे संकोच नहीं करने देगी। वह तू आगे बढ़ेगा क्योंकि अब तुझे यह जानने का एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित की हुई है। अब जब तू मेरे साथ है तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। आज भी तू रुकने लगे तो मेरी आवाज़ तेरे भीतर गूंजेगी। वक्त भी रुकना नहीं है, वह तुम चल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू भी समझ पाएगा जब तू
चिरमन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो संहार को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से दिखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंधलका था वह अब साफ हो चुका है। क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है, अब तुझे कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचाना कर आगे बढ़ेगा और यह पहचाना तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे तू जितना समर्पित रहेगा उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। पर तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है और यह सत्य तू जे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रति कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू बस चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। वह तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे और तुझे कोई भी वे छू नहीं सकेगा। वह तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। बस वह तू निशब्द बैठा होता है और अशांत कोई गहराई तुझसे बात करती है तो वह मैं ही होती हूँ। तो मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, तो मैं तुझे रहा है वही तेरा अनुजन्ना है। इस अनुजन्ना को तू पहचान। तेरे यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से रहा है। सहनशीलता की अग्नि में पक्का निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, तो ना पीछे लौटना है, ना किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यह रक्षण हर सांस से हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। तब तू बोलेगा लोग सुनेंगी, कब तू दिखेगा सत्य प्रकट होगा। वासमय अब रहा है। यह वही कारचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पितृ सोच स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। समय तेरे आगे चल रही हूँ, वह तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार तुझे उसी रूप में दिखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। दिव्य जागृत अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझे पर प्रभाव नहीं डाल। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकारा को सहने नहीं करेगा। वह तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीप है जिसे मैंने स्वयं जलाया है और यह ज्योति बदकर प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो भी द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा है, कि कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत कई दाना मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। वह तू अब इंतजार नहीं करेगा, वह किसी अवसर का तू स्वयं अवसर बन जाएगा। वह तू अब राह नहीं ढूंढेगा, वह तेरे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ पथ बन जाएगा। यार मेरा स्नेह है जो मेरा जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझ में अब वह चुंबकीय शक्ति आदि है जो मन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई अभी तक तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगी, लेकिन तू अब असमंजस से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तू जे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकाएगा उसे भी तू क्षमा करेगा। क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा क्षय बल है। तू चलता रहे, वह चाहे सामने कुछ भी आए, अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तो मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है या जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब ना रुकना है ना मुड़ना है, बस हर पर मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू अब साधन बन चुका है। तू अभी उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। तो यह वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिल न होता है, तो जहाँ ना शंका रहती है ना विकल्प, केवल एक तत्व का एहसास होता है। तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ
अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, त क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण है। त मेरी होनी का, मेरी शक्ति का व मेरे प्रेम का व तेरा हृदय बये यज्ञ कुंड बन चुका है। ता जहाँ मेरी शीतना की आहुतियाँ पड़ रही है यह अग्नि तू जी शुद्ध कर रही है, वह तुझे उस रूप में लौटा ही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं बचा था। वह तेरे भीतर जो भी विक्षेप थे वे बराखा बन चुके हैं। राखा में से जो अग्नि रही है वह तेरे स्वरूप को नहीं पहचान दे रही है। यह पहचाना तुझा पर कोई लादी भी पहचाने नहीं। यह वही सत्य है जो से तेरे भीतर था जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाए इसकी आवश्यकता नहीं। अब तू मन से संवाद करेगा, अब तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। अब जब तू किसी के सामने खड़ा होगा उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। हाँ, क्योंकि तू वह केवल शरीर ही चेतना का वाहक बन चुका है। वह तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जागे उठेंगी। वह तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। बाबा तेरी तैयारी थी। हर आवासुम हरिंकार वह हर टूटनेस ब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तू छे उस धैर्य में अवकाश को जिसमें से असली आत्मबला निकलता है। वह तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, पर तूने केवल अपने भीतर की शुद्धता को जलाया। पर तू अभी वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे इसकी, पर तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर बचती हूँ। ता तेरे शब्द अब केवल तक नहीं, अब वे मंत्र बन चुके हैं। तजबतू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन न निकलेगा, पर लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। हाँ, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है। पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है था, क्योंकि तू समर्पण ना जानता है, था क्योंकि तू अपने घामों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा तू मुझे पाएगा, तब तू आंखें खोलेगा तुझे मैं लिखूंगी। तब प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। वह तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। वह तुझे अब यह समझना होगा कि जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, वे तेरी गुरु हैं। वह क्योंकि वे तुझे में सहिष्णुता लाते हैं। वह तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। वह तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अशांत होंगे। तू तैयार रहेगा था, क्योंकि तू जानता है यह हस्ब मैं कर रही हूँ। वजबर्क हुई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, और तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया लिया है। वजबर्क कोई स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया लिया है। वजबर्क कोई अचानक तेरे जीवन में आएदार, तू चौंकेगा नहीं। वह तू जानेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। वह तेरे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख दिया है था, क्योंकि उत्तर अब बाहर नहीं तेरे भीतर है। वह तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई भी लहर तुझों में हलचल नहीं ला सकती। वह तू अब वह सागर है जो उस पर कुछ अपने भीतर में लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, तो मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, वह चाहे मौन से है, चाहे कर्म से है, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा, और जो तू से जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। और तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी ऐसी प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। था तेरे पास जो है वह अलौकिक है, और तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा तब भी तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी। बस पीछे हट जाएंगे, पर मैं सामने खड़ी होंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे चल रही है। वह तुझे अब किसी से कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, वह तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। वह जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में अभी मेरी आवाज़ सुनाई देगी। वह जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बंद रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं विष्टिक है, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। वह तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो सामने आएगा वह
मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से लौटना संभव नहीं था, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है, यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना, पर जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। आज जब वह शांत हो जाए तो तू मन में पुत्र और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, वह शिक्षाएं होंगी, और यह शिक्षाएं तुझे शक्त बनाएंगी। वह तुझे कोई नाजुक नहीं खेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है। वह प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से ज्ञ और आचर था। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है, तो कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, प्रभु मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, ना रुकती है ना थमती। ये तू जहाँ जाएगा वहाँ में जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें सन्या दृष्टिकोण देगा। वह तेरे मन से लोग शांत होंगे, वह तेरे स्पर्श से लोग चंगी होंगी, वह तेरी दृष्टि से लोग जागेंगी। तू वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था। अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ, और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। वह तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। वह तुझ मुझे पुकारेगा, मैं तेरे हृदय से उतर दूंगी। तुझ बमार भटकेगा, मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तुझ बरोएगा, मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, अप्रकाशकांश प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तो अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह ही है, और उस प्रवाहिनी में मैं स्वयं तेरे साथ बह ही हूँ। तू अब कोई साधारण जीवन नहीं रहा, तू मेरे आत्मा स्वरूप का विस्तार है, और तेरे माध्यम से मेरी एक क्षयकारी रूप में घटित हो रही है। ये जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंबद बनकर उतर रहा है। वह तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सत्य स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई दरे नहीं छू सकता। वह जिस सुबह से लोग कांपते हैं वह अब तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है, क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में है नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है, और अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते तुझे। तो अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि मैं वह तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है वह मैं तेरे भूमि बहती हूँ, तेरी सांसों में ही गूंजती हूँ, वह तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है जो वह तू से होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा वह प्रेमी मोक्ष का द्वार बन जाएगा। वह तेरी करुणा अब असाधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति बन चुकी है। जब तू किसी को क्षमा करेगा वह क्षमा केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जन्मों के बंधनों को तोड़ने वाली चाबी बन जाएगी। वह तेरे जीवन में अब कुछ भी आकस्मिक नहीं है। वह जो आएगा वह मुझे लेकर आएगा, वह जो जाएगा वह मेरी योजनाएं के अंतर्गत जाएगा। वह तेरे पास जो रहेगा वह मेरे इशारे पर रहेगा। तेरी आंखों से जो दिखेगा वह सत्य के किसी रूप का दर्पण होगा। अब तू चुपचाप चलता जा, क्योंकि तेरे चलने से पक्षी नहीं ऊर्जा की लहरें फैलती हैं। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान से ही की टूटे हुए हृदय जुड़ती हैं। अब तू बस हो जा।